5.3 में हमने क्या किया बेटा, जो घटना थी बेटा, घटना ए ज्ञात किया, घटना बी ज्ञात किया, घटना सी ज्ञात किया। ठीक है, एक प्रयोग दिया जाता था, उसमें घटना ए, घटना बी और घटना सी हमें दी जाती थी। हमने ए फाइंड किया, नंबर ऑफ ए फाइंड किया, बी फाइंड किया, नंबर ऑफ बी फाइंड किया। समझ में आ रहा है बेटा? 5.3 में हमने यही किया ना बेटा, घटना ए दिया था, फिर घटना बी दिया था और घटना सी दिया था। लेकिन 5.4 में क्या करना है बेटा, अपने को जो भी घटना दी होगी उसकी क्या ज्ञात करना है बेटा, संभावना। उस घटना की संभावना कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 5.4 का जो पहला सवाल है उसी के साथ समझ लेंगे। अगर तुमको 5.4 का पहला सवाल समझा मतलब पूरा तुम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मतलब घटना ए की संभावना कितनी है, घटना बी की संभावना कितनी है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। समझ में आ रहा है क्या बेटा? चलो ध्यान दो यहाँ पर। अब आपको 5.4 में पहला सवाल क्या दिया, ध्यान से देखो बेटा, दो सिक्के को उछालने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभावना ज्ञात कीजिए। 5.3 में क्या बोला था, घटना ए ज्ञात करो, घटना बी ज्ञात करो, घटना सी ज्ञात करो, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी ज्ञात करो। लेकिन यहां पर क्या बोला है आपको, घटना की संभावना ज्ञात करो। मतलब उस घटना की संभावना कितनी है वो हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। बस एक स्टेप हमें आगे जाना है, सेम जैसा हम लोग 5.3 में करते थे वैसे ही करना है, बस हमें एक स्टेप आगे जाना है। ठीक है, सिर्फ संभावना ज्ञात करना है कि घटना ए की इतनी संभावना है, घटना बी की इतनी संभावना है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो पहला सवाल क्या दिया बेटा आपको, दो सिक्के को उछालने पर, हम लोग लिख देते हैं प्रयोग यहां पर, प्रश्न क्रमांक पहला, दो सिक्के को उछालने पर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, दो सिक्के को अगर हम लोग उछालेंगे तो क्या होगा, दोनों में हेड आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है। समझ में आ रहा है बेटा? या तो दोनों में क्या आएगा बेटा, टेल आएगा। इसके अलावा कोई दूसरी संभावना है क्या? नहीं ना बेटा। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, दो सिक्के बनाना है। देखो बेटा साइड में आपको ऐसे करना है, पहला सिक्का और ये क्या है बेटा, दूसरा सिक्का। जो राइट वाला सिक्का है बेटा उसके ऊपर आप 1 लिखोगे, और जो लेफ्ट वाला सिक्का है उसके ऊपर क्या लिखोगे बेटा आप 2। 1 का डबल क्या होता है 2। 2 बार आपको H लिखना है, 2 बार आपको T लिखना है, एक बार H एक बार T, एक बार H एक बार T। तो नमूना अवकाश क्या बनेगा बेटा, डबल H TH, सॉरी HT TH और TT, ये आपका नमूना अवकाश बनेगा। इसके अलावा कोई दूसरी संभावना है क्या बेटा? नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा नमूना अवकाश S बराबर डबल H HT TH और TT। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ S इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 4। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक सबको आता है? उसके बाद आपको क्या दिया बेटा, सबसे पहली घटना क्या दी है, कम से कम एक चित्त मिलना। कम से कम कितना चित्त मिलना चाहिए, एक चित्त मिलना चाहिए। अब घटना A B C कुछ दिया है क्या? नहीं। तो यहाँ पर इसको हम लोग मानेंगे कि घटना क्या है बेटा, ये A है। क्या है बेटा, घटना A। और जो दूसरी घटना है बेटा उसको हम लोग क्या मानेंगे, B। तो घटना A आपको क्या दिया है, कम से कम एक चित्त मिलना। तो यहाँ पर लिखोगे बेटा, माना घटना A इस प्रकार है कि कम से कम एक चित्त मिले। कम से कम एक चित्त मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो कम से कम एक H है ना बेटा, कम से कम एक H है, कम से कम एक H है। इसमें H है क्या बेटा? एक भी नहीं है। कम से कम एक H चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आए, कम से कम एक देखने का। तो कम से कम एक H है, कम से कम एक H है और कम से कम एक H, एक चित्त है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा A बराबर डबल H HT TH। नंबर ऑफ A कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कम से कम एक चित्त मिलने की संभावना कितनी है बेटा, 3। कितने में से? 4 में से। कितने में से बेटा? 4 में से।
4 में से कितनी संभावना है? 3। इसको लिखते कैसे है? ध्यान से देखो बेटा, 4 में से कितनी संभावना है? 3। तो देखो बेटा ये 3 क्या है बेटा? 3 क्या है? नंबर ऑफ ए अपॉन 4 क्या है बेटा? नंबर ऑफ एस। तो फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये हमने क्या ज्ञात किया बेटा? घटना ए की संभावना। घटना ए की क्या ज्ञात किया हमने? संभावना। तो उसको लिखते कैसे बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। संभावना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए यहाँ पर पी लिखा है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ए की संभावना निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए ऊपर रहेगा और नंबर ऑफ एस क्या होगा बेटा? नीचे। ये तुम्हारा ऐसा फॉर्मूला बनेगा। देखो बेटा तुम लोग एग्जाम देते हो, एग्जाम में कैसे होता है? 100 में से 50 मिला, 100 में से 80 मिला, 100 में से 90 मिला, टोटल में से इतना मिला, टोटल में से इतना मिला। तो यहाँ पर भी वही है, टोटल 4 संभावना थी, इसमें से कितनी संभावना है घटना ए की? 3 संभावना है। देखो वही फॉर्मेट बैठ रहा है ना, कि कुछ और बैठ रहा है? वही है। तो यहाँ पर क्या है बेटा? टोटल संभावना कितनी थी? 4 संभावना थी। टोटल संभावना कितनी थी? 4। लेकिन घटना ए की कम से कम एक ही चित्त मिले, उसकी संभावना कितनी है यहाँ पर? 3। कितने में से? 4 में से। कितने में से बेटा? 4 में से। तो यहाँ पर 4 में से कितनी संभावना है बेटा? 3। ठीक है। अच्छा ये 3 क्या है बेटा? ये 3 क्या है? नंबर ऑफ ए अपॉन ये 4 क्या है बेटा? नंबर ऑफ एस। ये हमने क्या ज्ञात किया बेटा? संभावना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, घटना ए की संभावना। ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ ए को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एस से, बराबर नंबर ऑफ ए कितना है बेटा? 3 अपॉन नंबर ऑफ एस कितना है बेटा? 4। कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? कट हो रहा है क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, घटना ए की संभावना। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो हम लोग पहले ही करते थे ना बेटा, सिर्फ ये एक स्टेप आगे बढ़ा है। घटना ए की संभावना निकालना है, नंबर ऑफ ए अपॉन एस। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना है तो नंबर ऑफ सी अपॉन में क्या आएगा? नंबर ऑफ एस। ये फॉर्मूला याद रखना सिर्फ आप। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक स्टेप आपको आगे जाना है और वो स्टेप यही है। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आगे क्या करेंगे? घटना बी क्या दिया है? एक भी चित्त न मिलना, मतलब सब जब सिक्के उड़ाएंगे तो एक भी चित्त नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? सिर्फ क्या आएगा? डबल टी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, जगह है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। माना घटना बी इस प्रकार है कि एक भी चित्त न मिले, एक भी चित्त नहीं मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा? B बराबर हो जाएगा डबल टी। नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ B कितना होगा बेटा? 1। अब घटना B की कितनी संभावना है बेटा? 1 संभावना। कितने में से? 4 में से। 1 संभावना है, कितने में से बेटा? 4 में से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ B अपॉन में नंबर ऑफ S। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ B कितना है बेटा? 1 अपॉन नंबर ऑफ S कितना है बेटा? 4। तो यहाँ पर देखो बेटा 4 में से सिर्फ 1 संभावना है। किसी को डाउट है? इस तरह से सॉल्व करना है। जितने भी सवाल है बेटा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। घटना A निकालेंगे, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है तो नंबर ऑफ A अपॉन S, प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना है तो नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S। याद रखना बेटा। समझ में आ रहा है? फटाफट कंप्लीट कर लो। अभी हम लोग 5.4 का दूसरा सवाल करेंगे। ठीक है। और दूसरे सवाल में क्या दिया? ध्यान से देखो बेटा, 2 पासे एक ही समय पर फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभावना ज्ञात कीजिए बेटा। 2 पासे को एक साथ फेंका गया। अब 2 पासे को फेंकेंगे
तो नमूना अवकाश क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरह से। याद है ना बेटा? नमूना अवकाश आपको पता है किस तरह से लिखना है। फिर आपको क्या करना है बेटा, जो घटना है, घटना की क्या ज्ञात करना है बेटा, संभावना। घटना ए की कितनी संभावना है, घटना बी की कितनी संभावना है और घटना सी की कितनी संभावना है। यहां पर आपको 3 घटना दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नमूना अवकाश लिखेंगे, सबसे पहले आपको नमूना अवकाश ही लिखना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2, इसको हम लोग अभी हल करेंगे। 2 पासे एक साथ फेंकने पर नमूना अवकाश S बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, उसके बाद में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। सब लोग देखो इधर क्या चालू है पीछे, यहां पर ध्यान दो। उसके बाद बेटा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अगर आप इनको काउंट करोगे तो नंबर ऑफ एस आएगा बेटा 36, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना घटना ए इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, क्योंकि बेटा आपको घटना का नाम नहीं दिया है, तो जो सबसे पहली घटना है उसको ए लेना है, दूसरी घटना को बी लेना है और तीसरी घटना को सी, ठीक है। आपको क्या दिया बेटा, पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 होना चाहिए। जो ऊपरी पृष्ठभाग होगा बेटा उसके ऊपर जो संख्या है उनका योगफल कितना होना चाहिए, कम से कम 10। कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला पासा फेंका तो 4 आया, दूसरा पासा फेंका तो 4 आया, दोनों को प्लस करो, 4 और 4 कितना होगा बेटा 8। कम से कम 10 है क्या, नहीं। तो इसको नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला पासा फेंका तो 5 आया, दूसरा पासा फेंका तो 6 आया, 5 और 6 कितना होता है बेटा 11 होता है। तो कम से कम 10 है ना बेटा, कम से कम 10 तो आ रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आए 10 11, कम से कम 10 पकड़ने का। 10 आया तो भी चलेगा, 11 आया तो भी चलेगा, 12 13 14 ऊपर कितने भी नंबर आए चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 10 मतलब 10 से कम संख्या होनी चाहिए क्या, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पासा फेंका 5 आया, दूसरा पासा फेंका 4 आया, 5 और 4 कितना होता है 9। कम से कम 10 है क्या, नहीं है बेटा। 10 आता तो लेते, समझ में आ रहा है। 10 से बड़ी कोई भी संख्या चलेगी लेकिन 10 से कम नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा। तो यहां पर आपको घटना एक क्या दिया है, पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल, पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है, बराबर से बेटा। तो यहां पर लिखेंगे a बराबर, अब देखो बेटा ऊपरी पृष्ठभाग पर 1 आया पहले पासे में और दूसरे पासे में कितना है 1, 1 और 1 कितना होता है 2। शॉर्टकट तरीका पता है ना, 1 और 1 2, 3 4 5 6 7, कम से कम 10 कोई मिला क्या, नहीं। 2 और 1 3 4 5 6 7 8, नहीं है। 3 और 1 4 5 6 7 8 9, कम से कम 10 नहीं है, 9 तक ही पहुंचा है।
4 और 1 5, 6 7 8 9 10, कम से कम 10 है ना बेटा? इसको टिक करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको मैं टिक करके रखता हूँ बेटा। हाँ, 5 और 1 6 7 8 9 10 11, 6 और 1 7 8 9 10 11 12, कम से कम 10, बड़े से बड़ा कोई भी नंबर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए में क्या लिखेंगे बेटा? 4, 6 5, 5, 6, उसके बाद 6, 4 6, 5 6, 6, ठीक है। नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब बेटा हमें क्या करना है? घटना ए की क्या ज्ञात करना है बेटा? संभावना। क्या ज्ञात करना है? संभावना। देखो बेटा, टोटल संभावना कितनी थी? 36। जब हम लोग 2 पासे फेंकेंगे तो टोटल संभावना कितनी है बेटा? 36 संभावना है। नमूना अवकाश में देखो टोटल कितना आ रहा है? 36। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर 36 में से घटना ए की कितनी संभावना है? घटना ए की कितनी संभावना बेटा? 6। 36 में से कितनी संभावना है? 6। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया है। आप कोई भी एग्जाम देते हो, सपोज करो आपने 20 मार्क्स का एग्जाम दिया, उसमें से आपको कितना मिला बेटा? 8। टोटल में से 8 मिला, ऐसे होता ना बेटा? 20 में से कितना मिला बेटा? आपको 8 मार्क्स मिला। तो इसी फॉर्मेट में लिखते हैं ना बेटा उसको। यहां पर भी वही है, टोटल संभावना कितनी है? 36 बराबर, लेकिन घटना ए की संभावना कितनी है? सिर्फ घटना ए की संभावना कितनी है? 6। कितने में से बेटा? 36 में से। 36 में से 6 संभावना है। समझ में आ रहा है? अब यहां पर अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 36 ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ एस, और 6 क्या है बेटा? नंबर ऑफ ए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? नंबर ऑफ ए ऊपर रहेगा, नंबर ऑफ एस नीचे रहेगा। और ये हम लोग संभावना ज्ञात कर रहे हैं। किसकी संभावना ज्ञात कर रहे हैं बेटा? ए की। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, संभावना। किसकी संभावना बेटा? ए की। ए की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। इसी तरह अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, बी की संभावना निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी ऊपर रहेगा और नंबर ऑफ एस क्या होगा बेटा? अपॉन में रहेगा। समझ में आ रहा है? बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बस ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, ठीक है। तो यहां पर हमें ए की क्या ज्ञात करना है? संभावना। तो यहां पर लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ ए ऊपर रहेगा अपॉन में नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ ए कितना है बेटा? 6 अपॉन नंबर ऑफ एस कितना है बेटा? 36। अच्छा, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो बेटा इसको। 6 एकम 6, 6 6 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1/6। समझ में आया? डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो अब एक काम करते बेटा, हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग घटना बी की संभावना ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब घटना बी आपको क्या दिया? ध्यान से देखो बेटा, पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 है। ऊपरी पृष्ठभाग पर जो संख्या आएगी उनका जब हम लोग योगफल करेंगे तो कितना आना चाहिए बेटा? 33 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर हम लोग सबसे बड़ी संख्या भी लेंगे, 6 और 6 कितना होता है? 12। टोटल करने पर 12। इससे बड़ी संख्या है क्या अपने पास? तो अगर हम लोग ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या अगर टोटल भी करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या का टोटल कितना आ रहा है? 12। 33 पॉसिबल है क्या? 33 पॉसिबल नहीं है। मतलब नंबर ऑफ बी कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। तो यहां पर आपको लिखना है, माना घटना बी इस प्रकार है कि ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए। आप यहां पर पूरा लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, ठीक है। फिर यहां पर b बराबर, ऐसी कोई संख्या है क्या अपने पास? यहां पर कोई भी नहीं है तो ये खाली रहेगा बेटा। नंबर ऑफ b बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? घटना b की क्या ज्ञात करना है बेटा? संभावना ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ b कितना है बेटा? 0 अपॉन नंबर ऑफ s कितना है बेटा? 36 है।
अपॉन में लिखेंगे 36। 36 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 0। मतलब यहां पर घटना बी की कोई भी संभावना नहीं है। संभावना दिख रहा है क्या? एक भी संभावना नहीं है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो बेटा घटना सी क्या दिया है, पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे की ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से क्या होनी चाहिए बेटा, बड़ी होनी चाहिए। बेटा यहां पर ध्यान दो, पहले पासे पे 1 आ रहा है, दूसरे पासे पे 1 आ रहा है। पहले पासे की जो संख्या है वो दूसरे पासे की संख्या से क्या होनी चाहिए बेटा, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर पहले पासे की संख्या बड़ी है क्या, नहीं। आगे देखोगे तो देखो बेटा छोटी छोटी है, 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, जबकि हमें पहले पासे की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, बड़ी होनी चाहिए, वो चाहिए। यहां पर देखो बेटा 2 1, पहले पासे की संख्या क्या है बेटा, बड़ी है, तो ये चलेगा। 2 2, दोनों बराबर है ना बेटा। आगे देखोगे तो बेटा ये छोटी संख्या है। उसके बाद 3 1 चलेगा, 3 2 चलेगा, 3 3 नहीं चलेगा, 4 1 4 2 4 3, 4 4 नहीं चलेगा, 5 1 5 2 5 3 और 5 4। उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 6 6 नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब पहले पासे की जो संख्या है वो दूसरे पासे की संख्या से क्या होनी चाहिए बेटा, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो अब इसको लिखना कैसे बेटा, यहाँ पर लिखना माना घटना सी इस प्रकार, जो घटना सी दिया बेटा लिख देना यहाँ पर। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 1 3 1 3 2, उसके बाद में 4 1 4 2 4 3, उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। अगर आप इनको काउंट करोगे तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नंबर ऑफ सी कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। ठीक है, अब हमें संभावना ज्ञात करना है घटना सी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। इसी के आगे में लिख देता हूं बेटा 15 बट्टे में कितना आएगा, 36, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहां पर आएगा बेटा 5 बट्टे 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 5/12। ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है।